बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 और ये बोर्ड के पेपर में आता है लाजमी लॉन्ग में। तो आपके पास बच्चा ये क्लास इंटरवल गिवन है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 7 to 80, 80 to 90। फ्रिक्वेंसी गिवन है 3, 8, 11, 5 and 4। तो आपके पास ये गिवन है, तो हमने ना मीडियन फाइंड करना है। अब ये वाला जो है ना, ये आपके पास कंटिन्यूस डेटा है और ये कौन सा होता है, डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल आ रहे होते हैं। तो हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर लिखूँगा क्वेश्चन का। ज़रा आप देखें, क्वेश्चन है आपके पास क्लास इंटरवल वो आपके पास है 40 to 50 और 40 to 50 के बाद है 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, 80 to 90 और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर गिवन है 3, 8, 11, 3, 8, 11, 5 और 4। सबसे पहले ना इसकी मैं निकालूंगा। अब देखो, अगर ये सेम हो ना इनकी डिस्टेंस, देखो 50, 60, 70, 80, तो फिर हम इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालते। इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है 3, ऐसे लिखूंगा। 3 में 8 ऐड कर दूंगा, 3 और 8 कितने होंगे 11। फिर 11 में 11 ऐड करूंगा 22, 22 में 5 ऐड करूंगा तो 27, 27 में 4 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 31। ओके, अब यहाँ पर हमने इसका देखना है क्लास, मतलब मैक्सिमम जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, यहाँ इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। तो इसको आप क्या कर लें, ऐसे सर्कल कर लें। ठीक है, वो 11 है, मतलब यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है f जो है वो 11 है। तो मैं मीडियन का ये फार्मूला लिख लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू लिखते होते हैं L प्लस h/f n/2 माइनस c। अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए L क्या है, लोअर बाउंड्री है। तो L आपके पास क्या है 60 है। h डिफरेंस है इनका, देखो 40 से 50, 50 से 60, या ऐसे अगर 50 में से 40 माइनस करें, 60 में से 50 माइनस करें तो आंसर कितना आता है 10 आता है। तो h इसका क्या होगा 10 होगा। अब n क्या होता है, n इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। ये अब टोटल फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करें, ये वाले टोटल। तो ये 3 और 8 आपके पास होगा 11, 11, 22 और 5 कितना होता है 27 और 4 31 है। तो n आपके पास है 31। अच्छा, अब c क्या है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट साइड पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो ऊपर वाली होती है ना फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास c होती है। ठीक है, तो c आपके पास यहाँ पर क्या है, वो आपके पास है 11। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे। तो L की जगह पुट करेंगे 60, H की जगह पुट करेंगे 10 और जहाँ F है वहाँ 31, N पर F पुट करेंगे 11। ठीक है, और जहाँ पर N है वहाँ क्या पुट करेंगे आप 31 और 2 पुट करेंगे और C आपके पास है 11। तो यहाँ होगा 60 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास, वो है मोड फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9, फाइंड मोड। हमने मोड फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूंगा। फाइंड मोड, ठीक है। तो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, मोस्ट repeated
जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू है 1 बार है, तो इसका है नो मोड, इसका कोई मोड भी नहीं है। सेकंड पार्ट आप देखें तो वो है 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 एंड 2। यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई मोड है, यस, यहाँ पर आपके पास जो मोड है वो 2 है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 पार्ट देखें तो 3 आपके पास है 120 120 130 140 225 और 125 और 225 एंड 120। इसका अगर आप मोड चेक करें 120 और 120 2 बार आ रहा है तो 120 मोड है, और 225 2 टाइम्स आ रहा है तो 225 भी इसका क्या है, मोड ही है। 4 पार्ट देखें तो वो है 2 4 3 5 5 3 4 2। तो यहाँ पर कोई मोड है इसका, तो इसका मतलब है यहाँ पर नो मोड है, ठीक है। इसका कोई मोड भी नहीं है, मतलब कोई मोड नहीं है, मतलब देखो 2 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 5 भी 5 अगर 3 बार होता तो 5 इसका क्या होता, मोड होता। अब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 में है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे इसका मीन मीडियन और मोड। तो पहले इसकी टेबल बनाते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, फिर एफ़ की वैल्यू लिखते हैं, एफ़ की है 3 5 9 4 2 1। मीन निकालने का क्या फार्मूला है, तो पहले मीन निकालते हैं। मीन का होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ़। तो मीन एफ एक्स निकालते हैं तो एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 5 1 दर 5 2 9 दर 18 4 3 दर 12 4 2 दर 8 5 1 दर 5। तो इनको ऐड करेंगे समेशन एफ एक्स को, जब इनको हम ऐड करेंगे तो 5 और 12 और इनको ऐड करते जाएं तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। 5 + 18 और +12 + 8 और प्लस क्या आ रहा है 5, तो 48 आपके पास रिज़ल्ट आता है। इस तरह समेशन एफ़ को ऐड करें तो वहाँ पर रिज़ल्ट आता है 24। इधर पुट कर दें 48/24, तो ये 2 बार जाएगा, तो इसका मीन क्या आ जाएगा, बस 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका मीडियन। मीडियन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं पहले। अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 में 5 ऐड करें 8 आएगा, 8 में 9 ऐड करें 17 आएगा, 17 में 4 ऐड करें 21, 21 में 2 ऐड करें 23, 23 में 1 ऐड करें तो 24 आएगा। तो मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन निकालने के लिए रखते थे n+1/2 वैल्यू। तो या वैसे अब n कितना है आपके पास, n आपके पास है 24 + 1/2, तो ये होगा 25/2, ये होगा 12.5। अब 12.5 कहाँ पर आ रहा है, इस 17 के अंदर आ रहा है 12.5, ऐसे है। तो 12.5 17 के अंदर आ रहा है, तो इसका मीडियन क्या होगा 2 होगा, तो इसका मीडियन भी क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका हम निकालते हैं मीडियन के बाद इसका मोड। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी या रिपीटेड वैल्यू। 0 3 बार आ रहा है तो 2 ऐसा नंबर है, 9 है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 9 बार रिपीट हो रहा है, मोड भी इसका क्या होगा 2 ही होगा।
नेक्स्ट अगर देखें आप, नेक्स्ट है फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस गिवन हैं और एफ गिवन है, तो मॉडल वैल्यू के लिए भी हम एक अलग से एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया मॉडल वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और यहाँ पर क्लासेस भी गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज इसकी निकालनी है। अब यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज़। अब यहाँ पर अगर क्लास बाउंड्रीज़ ना भी निकालें तो फिर भी यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि देखो ना ये सेम है 15 15, 20 20, 25 25, 30 30, ये सेम है। तो हम क्लास बाउंड्रीज यहाँ इसकी भी नहीं निकालते। अब यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर क्या है, वो आपके पास है 7, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 7 है। अच्छा, इसके लिए ना मॉडल वैल्यू का पहले फार्मूला लिख दूँ, फिर आपको ना बहुत ही अच्छा सा आप समझ आएगी। तो वो होता है L प्लस FM माइनस आपके पास होता है F1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर प्लस है, डिवाइडेड बाई आपके पास होता है 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, क्योंकि ये सेम से मैं क्लास मल्टी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो FM आपके पास गिवन है 7 है। इसके जो ऊपर वाला होता है वो F1 होता है, तो F1 है नहीं, वो क्या है 0 है। और F2 नीचे वाला होता है, तो F2 आपके पास क्या है 6 है। अच्छा, अब L कितना है इसमें, तो L ये फर्स्ट वाला होता है लोअर बाउंड्री, तो L आपके पास क्या है 10 है। H निकालते हैं तो H इसका क्या होगा, इनका डिफरेंस है, देखो 5 5 का डिफरेंस है, 10 15 15 20, तो H आपके पास 5 है। तो यहाँ मॉडल वैल्यू के लिए यहाँ आप इसके अंदर पुट कर देते हैं मोड निकालने के लिए, ठीक है। अब L की वैल्यू है 10 लिखें, FM की वैल्यू क्या है 7 लिखें, F1 की 0 है, फिर नीचे लिखें 2, FM की वैल्यू 7 है, F1 की 0 है, और F2 आपके पास क्या है 6 है, नीचे यहाँ 6 लिखें, मल्टीप्लाई H कितना है वो 5 है। फिर यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 7 ओवर 14, सॉरी 7 2 14 होता है, यहाँ 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होगा 10 प्लस 7, 14 में 6 गया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होगा 10 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाई 8, तो ये होगा 10 प्लस 35 को डिवाइड कर दो 8 पे, तो रिजल्ट आएगा 4.37, 5 भी लिख दो, इनको अब ऐड कर दो, ठीक है। 10 प्लस 4.375, तो रिज़ल्ट आएगा 14.375। ये ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। अब इसी तरह इसका बी पार्ट भी सॉल्व करता हूँ, उससे पहले ये देखें इनकी समझ आई है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को क्या कर लेता हूँ, राइट करता हूँ। अब इसका ए पार्ट है, सॉरी पहले मैंने बी करवा दिया था, अब ये इसका कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। अब देखें वहाँ पर डिस्टेंस ये वाला सेम था, देखें यहाँ पर 4 4 8 8 12, अब यहाँ पर देखो डिफरेंट है। तो इसके लिए मैं क्या फाइंड कर लूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड कर लूँगा क्लास बाउंड्रीज़। तो मैंने पिछले टॉपिक में समझाई हैं, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, अगले में ऐड कर देंगे 4.5। अब देखो ये हो जाएगा 4.5 से 8.5, फिर 8.5 से 12.5, 12.5 से 16.5 और 16.5 से 20.5। देखो पहला हो जाए, बाकी ईजी है। देखो इसमें से 0.5 कम किया तो 0.5 आ जाएगा, इसमें ऐड कर दिया तो 4.5। अब ये 5 है तो इसमें 0.5 कम करेंगे तो ये 4.5 बन जाएगा ना, तो इस वजह से 4.5 इसमें ऐड करेंगे 8.5, इसमें से कम करेंगे वही 8.5 से 12, ये 12.5, मतलब इस तरह आगे लेकर चलते जाएंगे। अभी मैंने फार्मूला लिखा है मोड का, मोड फाइंड करने का, वो लिखा है मैंने L प्लस क्या लिखा है FM माइनस
F1 नीचे मैंने लिखा है 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं H। ऐसे अब यहाँ पर ना हम देखेंगे मैक्सिमम ना, मतलब जो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। अब यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये आपके पास मॉडल क्लास है, इसको कहते हैं, ये आपके पास क्या होती है, मॉडल क्लास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में जो मैक्सिमम है FM वो आपके पास क्या है, ये 10 है। ऊपर वाला जो होता है F1 है वो 8 है, नीचे वाला जो होता है वो F2 है, F2 आपके पास क्या है 6 है। समझ आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है, तो नहीं आ रही। अच्छा, अब आपके पास H क्या है, उनका L क्या, अब L ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इनमें क्लास बॉन्ड ली हैं, तो L हम ये वाला भी लिखेंगे 8.5 है, तो L आपके पास है 8.5 है। अच्छा, अब हम क्या ले रहे हैं H, तो H इनका डिफरेंस है, देखो 5 - 1 4, 8 - 4 4, 9 - 5 4, तो H आपके पास क्या है 4 है। इधर पुट कर लें मोड, जहाँ L लिखा हुआ है वहाँ पुट कर लें आप 8.5, FM की जगह आप क्या पुट कर लें 10, F1 की जगह लिख लें 8, ठीक है। 2FM, FM आपके पास है 10, F1 आपके पास क्या है वो 8 है, और F2 आपके पास क्या है वो 6 है, 6 पुट करें। H आपके पास 4 है तो वो 4 पुट करें, तो यहाँ आएगा 8.5 + 2/20 - 8 - 6 - 14 × 4, तो 8.5 + 2, 20 में से 14 निकालें 6, और मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 4 है। फिर है 8.5 + 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8/6 है। अब 8 को जब 6 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो आपके पास आता है 1.33, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इनमें अगर आप 8.5 इसमें ऐड करते हैं तो इजी सा है 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 83, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी मॉडल वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई है। 11.2 आपके पास कंप्लीट हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, इसको करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 11.3 करते हैं। जज़ाकल्लाह।